नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। बिग बॉस 17 का आज रात का एपिसोड जिसमें थी नॉमिनेशन टास्क और नॉमिनेशन टास्क के बाद यहां पर नॉमिनेट हो गए हैं आसमा। आसमा मतलब ए फॉर आयशा, औरा, अभिषेक, एस फॉर समर्थ, एम फॉर मुन्नी और ए से अरुण। आसमा नॉमिनेट हो गया है और उसके बाद एपिसोड के एंड में आपने देखी बिग बॉस की बेहयाई, बेशर्माई। ये बिग बॉस जिसने एक दिन पहले घर वालों की आपसी सहमति से अनुराग का विकेट उड़ा दिया, अब वही बिग बॉस जो है वो एंड में बोलता है कि अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को बचाने के लिए जाइए जियो सिनेमा पर माई जियो डाउनलोड करो और वोट करो। अबे सालो, तुमने इस सीजन में नवेद को या आयशा नहीं यार, ऐश्वर्या को और इसको अनुराग को बगैर किसी वोटिंग के फेंक दिया बाहर और तुम कहते हो कि भाई वोट करो, डाउनलोड करो। मतलब भाई बेशर्मी की हद है। अनुराग को निकाल दिया एक दिन पहले और अब देखो फिर से नॉमिनेशन की पिपड़ी बजा डाली है। बाहर अनुराग अपने छिले हुए गुर्दे दिखा रहा है कि भैया वॉक ऑफ शेम या ऐसा करके कुछ टास्क करी थी बिग बॉस ने जो कि टीवी पर दिखाई नहीं गई। मेंटल टॉर्चर कर रहे थे। भाई मैं तो कहता हूँ अनुराग पहली फुर्सत में जाकर के केस ठोक दे मेकर्स के ऊपर। नहीं, ये क्या बोल दिया मैंने भाई। कुछ भी हो जाए, ये कंटेस्टेंट कभी मेकर्स के खिलाफ ना खुलकर बोलेंगे। थोड़ा बहुत ही बोल जरूर रहा है अनुराग, बट आपको ग्रैंड फिनाले में देखने को मिल जाएगा। करार होता है भाई, कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके तहत ये लोग जो कंटेस्टेंट है ये तमाम जुल्म सितम सहते हैं। बाहर जो ठुल्ले यूट्यूबर्स होते हैं उनको सनसनीखेज दो चार स्टेटमेंट दे देते हैं, फिर बाद में ये ग्रैंड फिनाले में हाँ सर चलो ठुमका लगाते हैं तो तोड़। खैर अब चूंकि अनुराग जो है वो इस शो का हिस्सा नहीं है तो उसके बारे में क्या बात करना, बट इस शो का हिस्सा तो आई थिंक अभिषेक के पापा मम्मी ये भी नहीं है, ईशा की मम्मी भी इस शो का हिस्सा नहीं है। बट वो लोग ड्रैग किए जा सकते हैं जिस तरह से ईशा ने और समर्थ ने भी क्या बहुत सारे शब्द बीप किए थे। बिग बॉस ने काफ़ी सारे शब्द म्यूट किए थे। बाद में समर्थ ने अपने जस्टिफिकेशन में कहा था अगर मैं बोलूँ होनहार बाप का होनहार बेटा तो आप लोग अप्रिशिएट करोगे। बात तो सही है भाई, अगर आप तारीफ के लिए बाप का नाम यूज़ करोगे, भाई बाप का नाम रोशन कर दिया तो कोई नहीं बोलेगा कि भाई तुम बाप का नाम क्यों ले रहे हो। भाई इस तरह की बातों से ना मैं गुजर चुका हूँ। एक कंटेस्टेंट को अगर मैं खुल करके अप्रिशिएट करूं अपने वीडियो में उसका नाम लेकर के तो कोई नहीं बोलेगा कि भाई तुम उसको अप्रिशिएट क्यों कर रहे हो या तुम उसके नाम से फुटेज क्यों ले रहे हो। बट द मोमेंट आई स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग अ कंटेस्टेंट और सेलिब्रिटी, अरे तुम उसके नाम से फुटेज लेते हो, अबे तेरे को कुछ और नहीं आता क्या, उसके नाम से फुटेज। मतलब तारीफ करो ना किसी भी सेंस में, आपके फैमिली की या फिर किसी के बाप का नाम ड्रैग कर लिया जाए तो तारीफ के लहजे में ये सब हो तो चलता है, बट क्रिटिसाइज कर दो तो बाप का नाम कैसे लिया, बाप का नाम कैसे लिया, ये वो गजब तरह की बातें आपने इस एपिसोड में भी देखी। जब अभिषेक जो कि डे वन से सबको पोक कर रहा है, डे वन से बुली है वो, लेकिन जब उसके ऊपर ये चीजें टूट पड़ी हैं, रिसीविंग एंड पर आ गया वो, तो वो रोना शुरू कर देता और भाई क्लॉस्ट्रोफोबिक है, टी शर्ट उतार दी खड़ा हो गया। लेकिन जैसे ही बिग बॉस ने बोला कि नहीं आप 2 मिनट शांति से खड़े रहें सब ठीक रहेगा, तो भाई साहब वो तो सतर होकर के खड़ा रह गया और पीछे आपने देखा आयशा कोठे वाली अपना इसकी जो नग्न अवस्था में जो अभिषेक का शरीर था उससे स्पर्श सुख ले रही थी आयशा कोठे वाली। आयशा को जब से एंट्री करी है, जब से वो एक टमाटर में बिक गई थी, मैं बार बार आयशा को कोठे वाली बोल रहा था। इस एपिसोड में आयशा ने फिर से खुद को कोठे वाली ही साबित कर दिया है। एपिसोड के स्टार्ट में तो बड़ी ये दूरी लेकर के चल रही थी। मुन्नी बदनाम जब वो गैस पर कुछ बना रहा था तो जल गया था, तो वहाँ पर भी मुसीबत तकलीफ ये वो दुनिया भर की बातें हैं। और थोड़ी देर के बाद जब इस मुन्नी बदनाम ने चिकनी चुपड़ी बातें करी, अरे बाप रे, फिर तो क्या पलटी मारी है इसने आयशा ने। मतलब ये आयशा जो इतनी भरी हुई आई थी और वीकेंड वाले एपिसोड में बोली थी मुन्नी बदनाम मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहूंगी, अपनी शक्ल मत दिखाना। जिसकी आप शक्ल नहीं देखना चाहते थे, जिसको आप झूठा झूठा बोल रहे थे, आप उसको एक्सपोज करना चाहते थे, पहले आप एक टमाटर में बिक गई। और इस एपिसोड में देखो आपके पास मौका था लेकिन आपने किसको नॉमिनेट करा, औरा को, ठीक है। और जिसको आप एक्सपोज करने वाली थी अब उसके बगल में बैठ जाती हो। यही नहीं, आपने देखा भी होगा जब ये समर्थ अभिषेक और चिंकी की फाइट हो रही थी तब ये आयशा कोठे वाली क्या बोली थी मुन्नी के बारे में, अभिषेक से बोली थी कि वैसे उन लोगों में दम नहीं है कि मुन्नी बदनाम से खुल करके फाइट कर सके, सामने से आकर के भिड़ सके। और जब अभिषेक ने बोला वैसे तो ये चीज़ मुन्नी बदनाम भी नहीं करता है, तो हाँ बात तो सही है, बात तो फिर वो मुन्नी बदनाम आ गया था। तो यार इस आयशा की मतलब आप देखें क्या कैरेक्टर है ना इस आयशा का। वीकेंड के वार के बाद बड़ी भड़क रही थी और जब घर में ये फर्स्ट टाइम घुसी थी तब भी बहुत भड़की थी, फिर एक टमाटर में सरेंडर कर गई। और आपने यहाँ पर भी देख लिया, आप जिससे इतने खफा थे इतनी जल्दी चुटकी बजा करके आप मतलब फिसल जाते हो, बहक जाते हो। कुछ नहीं है।
ये बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चोद के बच्चे इतने गांड फटी के ये बड़वे। आपने वीकेंड का बार में भी देखा था सलमान खान के सामने क्या बोली थी, सर इनकी कुछ बातें थी तो मैं बहक गई थी। एंड सलमान ने भी बोला था ये क्या बहकना होता है यार, ये क्या बहकना होता है। सीधी सीधी बात है कि मुन्नी बदनाम और ये आयशा ये बाहर से एक प्लान बना करके आए और जनता को इन लोगों ने चूतिया समझ रखा है। और मुझे बहुत हंसी आ रही है उन लोगों की बुद्धि के ऊपर जो ये सारी नौटंकी को रियल मान रहे हैं, उनके इमोशंस को। दोस्तों वो रियल है, दोस्तों दोस्तों। अच्छा ये दोस्तों दोस्तों वर्ड किसी का नाम है, मुझे तो पता ही नहीं था भाई। ये दोस्तों दोस्तों टर्म किसी का नाम है, उसका नाम लिए बिना आपका रिव्यू पूरा नहीं हो सकता डीएस के। भाई मैं तो दोस्तों दोस्तों करता हूँ, अब ये दोस्तों तो भाई हेलो दोस्तों हम चूल्हा जला लिए हैं, जैसे बिहार झारखंड के जो ब्लॉगर्स होते हैं ना, हेलो दोस्तों चूल्हा जला लिए हैं दोस्तों, दोस्तों झाड़ू लगा लिए हैं दोस्तों, दोस्तों बच्ची को स्कूल छोड़ा है दोस्तों, दोस्तों फंक्शन में जा रहे हैं दोस्तों, तो देखो दोस्तों हमने शर्ट पहन लिया है दोस्तों, दोस्तों खाना खा लिया दोस्तों। तो आई थिंक जितने भी झारखंड बिहार के और जो कुछ और पत्रकार हैं जो कि दोस्तों दोस्तों करते हैं, शायद वो भी अपने रिव्यू में किसी खास का नाम लेते ही होंगे। बिकॉज मुझे कमेंट आते हैं कि भाई दोस्तों दोस्तों बोल रहे मतलब तुम किसी का नाम ले रहे हो। भाई हम तो दोस्तों दोस्तों कर रहे हैं, सीधी बात है। एनीवे तो एपिसोड में वापस आ जाते हैं। तो ये डांसिंग वांसिंग और ये जब कुछ हुआ, भाई ये चिंटू जब डांस करता है मॉर्निंग में तो सामने टॉवेल लटकी रहती है। क्या चिंटू क्रिकेटर है? क्योंकि क्रिकेटर ही होते हैं जो कि नैपकिन या टॉवेल टांगे रहते हैं, या फिर अपने इमोशंस, हाँ हो भी सकता है भाई, यू नेवर नो। बिकॉज हमने इसी सीजन में देखा है कि खानजादी के प्रति अभिषेक के मन में डुक डुक हुआ, फिर कहीं कुछ और अप हुआ तो वो अपने इमोशन को छुपा रहा था क्वेश्चन से। तो ये चिंटू भी छुपाता ही होगा इमोशन। वैसे इसी दौरान हमने कुछ अंकिता के अलग अतरंगी इमोशन देखे। वो जल कुकड़ी सोल तो है ही है अंकिता। जब इसने विकी ने थोड़ी तारीफ कर दी थी, ये जिम्नास्टिक दिखा रही थी ना चिंकी, अपना हेड स्टैंड और ये सब, फिर अंकिता बोली कि मैं भी ना जो चौपाटी पे जाती हूँ 8 किलोमीटर तो चलती हूँ, हाँ। और विकी पीछे से मजे ले रहा था। हालांकि मस्ती मजाक था, बट इस मस्ती मजाक में भी अंकिता ने छिले हुए गुर्दे दिखा दिए। और फिर क्या बोली कि तेरे बारे में बाहर सोचना पड़ेगा, छोड़ दूंगी। और पहले भी कई बार ये अंकिता बोल चुकी है कि डिवोर्स ले ले विकी, तू कुत्ता, फिर मार रही हैं, फिर ये कर रही हैं। अब ये चीज़ें कुछ हद तक आपको मस्ती मजाक में अच्छी लग सकती है, बट अंकिता की सास को शायद ये चीज़ें अच्छी ना लगें। बिकॉज एज अ सास वो तो ये चीज़ें पसंद नहीं करेंगी ना कि उनकी बहू उनके बेटे को कुत्ता मार रही हैं, छोड़ दूंगी, तलाक ले लूँगी। हाँ तलाक ले भी सकती है भाई, बिकॉज विक्की तो बिजनेसमैन है। और आजकल ये टीवी की जो सेलिब्रिटीज़, या टीवी की क्या है, फिल्मों की जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं 2-4 साल शादी में रहती हैं, उसके बाद काफ़ी हैवी अमाउंट ले लेती हैं तलाक के बाद और फिर किसी और को पकड़ लेती हैं। लुटेरी दुल्हन टाइप का किरदार। बट अंकिता लुटेरी दुल्हन नहीं है, अंकिता तो पवित्र रिश्ता निभा रही हैं। क्या पवित्राई से वो रिश्ता निभाती हैं ना, एकदम ज़बरदस्त तरीके से। एक दिन पहले ये मुन्नी बदनाम जो इसके ऐश्वर्या के जाने के बाद बड़ा हंस रहा था, एनर्जी में भरपूर था, लेकिन अंकिता को तो वो मासूम लगता है। क्यों? क्योंकि मुन्नी बदनाम ने अंकिता को बोला था कि देखो इस सीज़न में ना मैं सबसे ज़्यादा किसके क्लोज हूँ, तो अंकिता के। अब अंकिता की गोदी में आकर के बैठ गया है वो, तो अंकिता उसको कभी गलत बोल नहीं सकती। और मुन्नी बदनाम जो कि एकदम फट्टू चंदा फटोलिया है, और इसके फट्टू गेम को तो भाई चिंटू ने डिकोड कर लिया। जब इस एपिसोड के टुवर्ड्स द एंड ये बारबी हांडा और ये चिंटू बैठ करके बातें करते रहते हैं। फॉर अ चेंज बारबी हांडा की बातें मुझे अच्छी लगी, डिसेंट लगी हैं। जब वो कह रही थी कि ये आयशा क्या है यार, ये बाहर से आई और उसको नॉमिनेट ही नहीं किया और इतनी जल्दी रिपेयर हो गई, ओ माय गॉड। और फिर चिंटू बोला कि ये उधर भी बैठता है ये फर्रा, ये इधर भी बैठता है और फट्टू गेम है इसका। मतलब दोनों साइड गुड बुक्स में रहना चाहता है ये मुन्नी बदनाम। एंड इस दोगले मुन्नी बदनाम का दोगलापन आपने एक बार फिर देखा होगा जब ये अभिषेक से जब समर्थ का पंगा वगैरह सब हो जाता है, और जब अंकिता बाहर बैठ करके कुछ और बातें करती रहती हैं, तब ये आयशा भाई इस कदर ये तो पिघल गई है, बहक गई है कि मुन्नी बदनाम का मतलब पल्लू पकड़ लिया है। और क्या बोल रही थी कि अंकिता और ये सब समर्थ को गलत क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो ये मुन्नी बदनाम क्या बोला, वो क्यों बोलेंगे, वो क्यों बोलेंगे। आई एम श्योर कि आप चीज़ों को रिलेट कर पा रहे हैं। मतलब अंकिता के पीठ पीछे वो क्यों सपोर्ट करेंगे, समर्थ उनके ग्रुप का जो है। तो अभिषेक को तूने कब सपोर्ट नहीं करा, तू भी तो अभिषेक को अपने ग्रुप गोदी में लेकर के चल रहा है लल्ला बन के। बट यही मुन्नी बदनाम बाहर जाकर के अंकिता के साथ भी बैठ जाता है। मतलब वो पीठ पीछे अंकिता की बुराइयां करेगा,
प्लस आगे आकर अंकिता के साथ में बैठ जाएगा, ऐसे प्रिटेंड करने के लिए कि देखा मैं तो आपके साथ लॉयल हूँ, मैंने आपको अपनी प्रायोरिटी में भी रखा है, तो क्या हुआ मैं पीठ पीछे जाकर के बोलूँ एटा उगाड़ के ले जाऊंगा, नंगे धमकी है, सामने से गोली मारूंगा। ये मुन्नी बदनाम जो बंद कमरे में बोलता है सामने से गोली मारूंगा, लेकिन कभी अंकिता के सामने मुंह पर कुछ नहीं बोल पाता है, इनफैक्ट अच्छा ही बनता है। ये दोगला गेम है इस मुन्नी बदनाम का, बट इसे कोई कॉल आउट नहीं कर सकता। जो कॉल आउट करेगा भाई मेकर्स उसको निकाल देंगे, फिर चाहे वो बंदा नॉमिनेशन में आए या ना आए, बिकॉज बिग बॉस का ये वाला सीजन तो फेवरेट वर्सेस नॉन फेवरेट चल रहा है। और जिस तरह से ये मुन्नी बदनाम किया जो आज के एपिसोड में बिहेवियर था ना भाई, जिस तरह से वो ऐसे ऐसे करना, ये मुन्नी बदनाम बोलता है समर्थ को कि तू पोक करता। ये मुन्नी बदनाम क्या कर रहा था, अरुण वहां पर टास्क में चेन रिएक्शन वाली टास्क में बॉल लेकर के खड़ा था, वो कुछ बोले ये मुन्नी बदनाम ऐसा ऐसे कर रहा है, क्या ये पोकिंग है या नहीं है? मतलब अगर इनके यानी कि मुन्नी बदनाम और इसके चड्डी बड्डीज के ऊपर कोई कुछ बोल दे तो वो पोकिंग हो जाती है, वो बुलिंग हो जाती है, लेकिन सामने एक बंदा टास्क करने के लिए खड़ा वो बोल रहा है तो तुम उसे बोलने नहीं दे रहे हो, तुम और तुम्हारा चड्डी बड्डी एकदम से चढ़ पड़ता है, इसे पोकिंग नहीं बोला जाएगा। वैसे जिस तरह से ये मुन्नी बदनाम जो कि खुद दिखने में डेढ़ पसली है, क्या बातें करता है, पंच मार दूंगा जमीन में, बैंगन फैंगन ये करके वो करके। भाई मेरी दिली ख्वाहिश है कि अरुण महाशेट्टी और मुन्नी बदनाम का सुल्तानी अखाड़े में एक द्वंद्व आयोजित किया जाए, फिर हमें भी पता चल जाए कि ये डेढ़ पसली मुन्नी बदनाम जिसकी खोपड़ी के बाल उड़ चुके हैं वो कैसे इससे अरुण शेट्टी से पंगा लेता। क्योंकि बोल बचन है, इसको मैंने मुन्नी बदनाम को बोल बचन बोला है पहले भी कई बार, और ये हर एपिसोड में मुन्नी बदनाम खुद को बोल बचन ही साबित करता है, चल 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 निकल निकल। एकदम से जो पर्सनैलिटी चेंज हुई ना इसकी मुन्नी बदनाम की, इसके सलमान की फीडबैक के बाद आप देखिए जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। सलमान के फीडबैक के पहले कोने में लेकिन सलमान के फीडबैक के बाद भाई ये तो मतलब ऐसे जैसे सातवें आसमान पे उड़ रहा हो। ये घमंड से लबरेज पर्सनैलिटी इस मुन्नी बदनाम की। आई होप एंड आई प्रे कि भाई सलमान खान इस पर्सनैलिटी या फिर इन चीज़ों को कॉल आउट करें कि क्या मुन्नी बदनाम तुम खुद को बड़ा माइंडेड बोलते फिरते हो, लेकिन जस्ट बिकॉज कि तुम एक बिग बॉस की सस्ती सी जो चिंदी कॉपी थी उसको जीत करके आ गए, तो तुम्हें क्या लगा था तुम यहाँ पर पब्लिक को बेवकूफ़ बना लोगे? तुम कहते हो खुद को माइंडेड हो, लेकिन तुम अपने दिमाग से कभी नहीं चलते हो। जैसा वीकेंड का बारे में फीडबैक आ जाता तुम उसके अकॉर्डिंग ढल जाते हो, गिरगिट से जल्दी रंग बदल जाते हो तुम मुन्नी बदनाम। तो किस हक से तुम बोलते हो कि तुम वहाँ गेम में ऑब्जर्व कर रहे हो, इनजस्टिस नहीं होने देते हो, दो बात नहीं करता हूँ? ये मुन्नी बदनाम जब ये सीजन शुरू हुआ था ना, तब इस मुन्नी बदनाम ने कन्फेशन रूम में जब बिग बॉस इसको और बारबी हांडा इनको बुलाया करता था, तो मुन्नी बदनाम ने बिग बॉस से कहा था कि बिग बॉस मैं दो बात नहीं करता हूँ। हाँ दो बात नहीं, अच्छा ये मुन्नी बदनाम दो बात नहीं करता है। लेकिन इस एपिसोड में मुन्नी बदनाम ने कैसे दो बात की? अंकिता के पीठ पीछे कुछ और, अंकिता के मुंह पर एकदम अंकिता का सगा बन जाना। यही नहीं, आयशा के आने के पहले कुछ और, आयशा के आने के बाद कुछ और फिर सलमान खान जब वीकेंड पर बोले तब आयशा के बारे में कुछ और आयशा के जाने के बाद कुछ और स्टेटमेंट। मतलब कितनी जल्दी इस बंदे ने अपने स्टैंड बदले हैं। ये तो फ्लिपर वो फुद्दू फटरीना का भी बाप निकला है फ्लिप करने के मामले में। इनफैक्ट आज का ये जो एपिसोड था जहाँ पर ये जो फसाद हुआ था, यहाँ पर भी आपने देखा होगा कि इस बंदे का जब अरुण से आर्ग्यूमेंट हो रहा था, इसका तो पोपट हो गया था, क्योंकि अरुण ने बोला कि कुछ कहा था ना, अरुण ने तो ये बोला था, हंसने की एक्टिंग करा था और सोचा कि सब हंसेंगे तो कोई नहीं हंसा। अरुण ने बोला ले तेरा पोपट हो गया, कोई नहीं हंसा। तब ये इसका जो शागिर्द है चड्डी बड्डी अभिषेक, वो ज़बरदस्ती में कूद पड़ता है। मतलब आप देख लीजिए, दोगले को डिफेंड करने के लिए दोगला अभिषेक कूद पड़ा और फिर उस दोगले अभिषेक ने पूरी फाइट को अपना बना लिया। और ये मुन्नी बदनाम जो कि चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, उसने एक बार भी अभिषेक को नहीं बोला कि भाई तेरा तो मैटर ही नहीं था। लेकिन क्या करे ये मुन्नी बदनाम, इसका फालतू सा कुछ इसने जो एक्सप्रेशन दिया था उस पर कोई नहीं हंसा, खुद ही हंस रहा था, अपना पोपट करा लिया। अब इसे अपने मालिक के पोपट को डिफेंड करने के लिए अभिषेक नाम का गुलाम कूद पड़ा और पूरी फाइट को अपना बना लिया कि क्लोस्ट्रोफोबिक हो गया, माँ पे गया, पागल बोला, ये बोला, क्लोस्ट्रोफोबिक हो रहा। सब सारा जो माहौल था ना वो एक्चुअली में चूतिया पाता भसड़ था। ये टास्क काफ़ी अच्छे से भी हो सकती थी, लेकिन इसने अभिषेक ने ज़बरदस्ती में पंगा लेकर के पूरा माहौल अपने फेवर में करने की कोशिश करी। और ये अभिषेक हर बार करता है। पहले दो लोगों की फाइट होती है, फिर घुस पड़ता, तुमने मेरे को क्या बोला, मैं तो ऐसा ही हूँ, यही सब चलता रहता है। वैसे इस एपिसोड में एक इंटरेस्टिंग चीज़ और आपने देखी, जब ये विकी जैन एपिसोड के स्टार्ट में बोलता है ना इससे अंकिता से कि भाई मैं तो यहाँ दिल जीतने आया था, मैं यहाँ दिल जीतने आया था, ट्रॉफी जीतने के लिए नहीं आया था।
मतलब वो लोग जो कह रहे थे डे वन से कि भाई विकी जीतेगा, विकी फॉर विन, विकी फॉर द विन, विकी ने तो पहले ही हथियार डाल दिए हैं। एक्चुअली में विकी यहाँ पर सिर्फ अंकिता को सपोर्ट करने के लिए आया था और अंकिता भी जानती हैं, इसीलिए तो उन्होंने ज़्यादा कुछ इस बारे में बोला नहीं। अदरवाइज़ एक पत्नी के नाते अंकिता ये बोल सकती थी, ऐसा कैसे बोल रहा है तू? तू खुद को विनर मानना, तू मास्टरमाइंड ये है, वो है। मतलब विकी ने एक्चुअली में देखा जाए तो कल के एपिसोड में अंकिता ने बोला था इससे मुन्नी बदनाम से कि देख मुन्ना, आप आपकी फैन फॉलोइंग मैटर नहीं करती, आप शो में जो करते हो ना, हाँ वही वही। और ये मुन्नी बदनाम नेक्स्ट लेवल का दोगला। कल के एपिसोड में अनुराग को योगदान के आधार पर, कि योगदान नहीं है, लेकिन यही मुन्नी बदनाम बाहर बैठ कर के एमसी स्टैन को सपोर्ट करता था जिसका खुद का कोई योगदान नहीं था। मतलब आप देख लीजिए, ये तो पर्सनैलिटी है इस मुन्नी बदनाम की। अब आप लोग बोलेंगे कि भाई आप तो उसको ही बोल रहे हो, अरे भैया तो इस एपिसोड में भर भर के दोगलापन भी तो उसी ने दिखाया है, तो उसको तो हाईलाइट करना लाजमी है। ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आज़मी है। तो एक ऐसा इंसान जिसकी खुद की कोई थॉट प्रोसेस नहीं है, अगर सलमान बोल दे कि ये रात नहीं है ये दिन है, तो मुन्नी बदनाम हाँ में हाँ मिला देगा। इसके कंपैरिजन में तो अंकिता लोखंडे सही थी ना, जिसने एक्चुअली में जो दिल में था वही चीज़ सलमान के सामने बोलने का दम तो रखा, जो कि चिंकी ने भी वहाँ पर बोला था वीकेंड का वार में। तो ये आई थिंक एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया बनने वाला है आने वाले दिनों में। अब आने वाले दिनों से मुझे याद आया कि भाई कैप्टनसी की टास्क आने वाली, अंकिता कैप्टन बन जाएंगी। अरे कैप्टन तो औरा भी था ना है, लेकिन बिग बॉस के नियमों के अनुसार तो कैप्टन नॉमिनेट नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर तो औरा नॉमिनेट हो गया। लेकिन नॉमिनेशन में वो आए उसके पहले बिग बॉस बोल देते हैं कि भैया इस टास्क में औरा भी नॉमिनेट होंगे बिकॉज उनकी कैप्टनसी की अवधि समाप्त होती है। अच्छा, अवधि समाप्त हो गई, लेकिन चिंकी को तो भर भर के पावर दिए गए थे और मुन्नी बदनाम को भी। मतलब जब तक अगली कैप्टनसी टास्क ना हो जाए, अगला कोई कैप्टन ना बन जाए, तब तक तो ये मुन्नी बदनाम भी कैप्टन था और ये चिंकी भी कैप्टन थी। लेकिन मेकर्स को औरा को लेकर के आना है नॉमिनेशन में, इसलिए आज ही उसकी कैप्टनसी रद्द कर दी, मतलब खत्म कर दी, और औरा तुम भी आ जाओ नॉमिनेशन में। बट इसके बावजूद कोई कुछ नहीं बोलेगा भाई साहब, ये शो रियल होता है, इस शो में कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता, ये डीएस के तो कुछ भी बोलता रहता है। हाँ हाँ, सब कुछ वहाँ पर एकदम स्पॉन्टेनियस होता है, सारी चीजें कंटेस्टेंट ही करते हैं। कंटेस्टेंट ने एप्लीकेशन लिखी, डियर बिग बॉस औरा को नॉमिनेशन में लाना है, तो उसकी कैप्टनसी खारिज कर दो। तो बिग बॉस ने बोला ओके ठीक है। उसके बाद इन कंटेस्टेंट ने चिट्ठी लिखी कि हेलो बिग बॉस, ऐश्वर्या को, नावेद को और ये अनुराग को बगैर नॉमिनेशन के, बगैर वोटिंग के एलिमिनेट कर दो। तो बिग बॉस ने कर दिया। बिग बॉस 15 में वो विधि पांड्या और डोनल थी, तब निशांत भट्ट ने और कुंद्री ने चिट्ठी लिखी, डियर बिग बॉस, हमारी आपसे सविनय ये प्रार्थना है कि डोनल और विधि को बगैर पब्लिक वोटिंग के बाहर करके दिखा दो। बिग बॉस ने कर दिया। अब ये सारी चीजें भले ही मैंने सार्कास्टिक अंदाज में बोली हैं, बट ये कड़वा सच है बिग बॉस का। ऐसे कितने सारे कंटेस्टेंट हैं भाई जिनको कि बिग बॉस ने अपनी मर्जी से बाहर फेंक दिया, लेकिन हर बार सलमान खान खड़ा हो जाता है कि इस शो में पत्ता भी आपकी मर्जी के बिना नहीं गिरता है, जो होता है पब्लिक की मर्जी से होता है, हमारा कोई लेना देना नहीं होता, ये वो। शो शुरू होने से पहले पूरा डिस्क्लेमर आ जाता है, मेकर्स पल्ला झाड़ लेते हैं और फिर कैसे पब्लिक को कह करके बेवकूफ़ बनाते हैं, ये तो आपने देख ही लिया। ये आयशा की एंट्री और ये मुन्नी बदनाम, जब ये आयशा आई थी तो आयशा ने क्या बोला था ना फ्लो में, कि आपने मुझसे बोला था कि अपन शो में साथ में घुसेंगे और प्रिटेंड करेंगे कि एक दूसरे को नहीं जानते और फिर बाद में लव एंगल। तो भाई सारी की सारी चीज़ें भाई ये वेल प्लान्ड एक स्ट्रेटेजी का पार्ट है, आयशा की एंट्री और सलमान खान ने वीकेंड पर जो बोल। एंड अब अगर आप पीछे पलट करके देखेंगे तो आपको महसूस होगा भाई आपके साथ तो खेला हो गया है। हमें जो इमोशंस दिखाए गए वो सारे के सारे नकली इमोशंस थे, सारा का सारा जो ड्रामा था वो सास बहू के सीरियल वाला ड्रामा था। बट फर्क ये है कि वहाँ पर धूमतन भिशुम 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 ये होता है, यहाँ पर सीधी सिंपल बात थी। क्योंकि जो बातें बारबी हंडा ने कही ना कि यार वीकेंड का वार में आपको इतना सुनाया गया हो, आपको इतना ट्रॉमा लगा, झटका लगा, आप मेडिकल ग्राउंड पर बाहर गए और अंदर आते से आप इतनी जल्दी फिसल गए हैं, तो भाई ये तो नौटंकी है, सीधी सी बात है। नौटंकी से याद आए अभिषेक कुमार, भाई क्लॉस्ट्रोफोबिया उसको, और क्लॉस्ट्रोफोबिया की बात हुई है तो फिर एसएसआर को ड्रैग करने से अंकिता कैसे पीछे रह सकती है। हाँ वो एसएसआर को भी था, ये भी था, मैं अच्छे से जानती हूँ। बट अंकिता के कुछ स्टैंड और कुछ बातें मुझे वाकई में सही लगे। जिस तरह से ये अभिषेक का पैटर्न है, शर्ट उतार देगा, चढ़ करके आएगा, तो
ये अभिषेक जिसको कि वीकेंड के बारे में सलमान ने भी गलत साबित करा था, उस अभिषेक को ये मुन्ना अपना गोद में लेकर के चल रहा है, बट दूसरे लोग गोद में लेकर के चलते हैं। मुन्नी बदनाम तो भाई इंडिविजुअल है और डंके की चोट पर बात करता है, डंके की चोट पर गेम खेलता है। ये अलग बात है कि अंकिता के मुंह पर हाँ अंकिता बहुत अच्छी, बता मेरी प्रायोरिटी में अब अंकिता है, पीठ पे जो अंकिता को गर्मा मिल गया, नंगे धमकी रख देंगे ना, ये तो उगाड़ के ले जाऊंगा। अच्छा, ये नंगे धमकी और सामने से गोली मारूंगा से मेरे को याद आई वापस से मुन्नी बदनाम। ये मुन्नी बदनाम ने अभी कोर्ट रूम वो जो टास्क हुआ था उसके बाद से क्या बोला था, विकी भाई वेल डन, अब से तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा। अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी बड़ी बातें करी। या नॉमिनेशन टास्क में दिखाता ना उस टास्क का आफ्टर इफेक्ट कर देता विकी को नॉमिनेट, लेकिन नहीं, अभी अंकिता से गुड बुक्स बना करके चल, मतलब अंकिता की गुड बुक्स में आना है, तो विकी को इसने नॉमिनेट नहीं करा। चिंकी ने अभिषेक को नॉमिनेट नहीं करा, इसके ऊपर समर्थ के गुर्दे ऑलरेडी छिले हुए हैं। चिंकी ने किसको, आयशा को करा था। तो ये कुछ बाकी के आखिरी हिस्से में चीज़ें रही हैं जहाँ पर समर्थ और ये चिंकी का रूठना मनाना, वो वहाँ नहीं सो रही है, वो उधर जाके सो रही है, यही सब चलता रहा है और कुछ खास हैपनिंग चीज़ें तो हुई नहीं है। बट हाँ, मुन्नी बदनाम और इस आयशा कोठीवाली का दोगलापन भर भर के निकल के आया है इस एपिसोड के अंदर। इन सारी बातों के बारे में क्या है आपकी टिप्पणी, कमेंट करके बताइएगा। और मैं तो भूल गया, पूरी वीडियो में बोला ही नहीं एक बार भी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और हो सके तो भाई 1000 के ऊपर लाइक दे देना यार। बीते 2-3 दिनों से बोल नहीं रहा हो तो आप लाइक भी नहीं दे रहे हो। देखो ई ना चोल बेला हमनी के जो है कह रहा है कि 8000 से लाइक तो हमको चाहिए ही चाहिए, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, नहीं तो हम बुरा मान जाएंगे, कोई हमका प्यार नहीं करता। थैंक यू सो मच।